नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी सक्सेस स्टोरी है मेरे बर्थडे की। और इस स्टोरी से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि इतने सालों बाद मैंने अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है और अपने आप को एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया है। क्योंकि मुझे याद है कि पिछले साल की ही बात है जब मैं मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। और उससे पहले के मेरे सारे बर्थडेज भी इसी तरह से रहे थे, क्योंकि बचपन में तो हम अच्छे से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो रेजिस्टेंस हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है बड़े होने पर कि एक टाइम आता है कि आप सेलिब्रेट करना भी छोड़ देते हो। उसी तरीके से मैंने भी सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में मेरा बर्थडे हर बार मेरी लाइफ का वर्स्ट डे ही आता है और मेरा हर बर्थडे नेगेटिविटी में यादगार रहता था। यानी यादगार तो रहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाला यादगार रहता था कि जिसको आप दोबारा याद भी ना करना चाहो, उस तरह का। लेकिन इस साल का जो मेरा बर्थडे था, ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था और ये था 15th ऑफ अप्रैल। जब मेरा अब्राहम को सीखना स्टार्ट हुआ था और जब मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, तो उसके साथ ही साथ मैं अंजना मैम की भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखा करता था। तो अब्राहम एक चीज़ हमेशा कहती थी कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और अंजना रिटोरिया मैम को भी जब मैं देखता था, तो वो भी हमेशा ये कहती थी कि हमेशा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट कीजिए, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए। तो ये एक मिसिंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, अगर मैं कहूँ तो। लेकिन उसके बाद से इस मिसिंग पॉइंट को मैंने हमेशा भरने की कोशिश की और जब सेलिब्रेट भी करना स्टार्ट किया, तब भी मेरे पास कुछ नहीं होता था। स्टिल जितना हो पाता था मैं उतना ही सेलिब्रेट करता था, लेकिन करता ज़रूर था। जैसे कोई फेस्टिवल्स होते थे तो फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट नहीं करता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करने स्टार्ट किए। फिर जब मेरे बर्थडे की बारी आई, तो जो मेरा पिछले साल का बर्थडे था, उस वक़्त तक मेरे पास इनकम नहीं होती थी। तो मैं ये भी सोचता रहता था कि कोई फ़ोन करके पार्टी माँगेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ये सोचकर अलग ही फ्रस्ट्रेशन चढ़ी होती थी मुझे। और मेरी बहन या फिर मेरा फ्रेंड जो अभी मेरा मैनेजर है, वही मेरे लिए केक ले आते थे और मुझसे कट करवाते थे। उस वक़्त वही मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, जो कि मेरी उतनी इच्छा होती नहीं थी करने की और अपने बर्थडे में मैं ज़्यादा टाइम अपने घर पर बिताता भी नहीं था। लेकिन इस साल का जो बर्थडे था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया था कि मैं अपने बर्थडे में ये करूँगा या वो करूँगा, क्योंकि मैंने कभी अपने खुद से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया, तो मुझे आता भी नहीं है कि सेलिब्रेशन में करना क्या होता है। फिर भी माइंड में एक चीज़ थी कि ये साल का बर्थडे मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे होगा, क्योंकि एक तो ग्रैटिट्यूड था, जो मैंने आपको बताया था कि पिछली बैसाखी वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, तो पिछली बैसाखी से इस बैसाखी तक एक साल में मेरी लाइफ जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस के लिए मैं शुक्राना करने गया था जब गुरुद्वारे में। तो उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसी खुशी को मैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। तो सबसे पहले मेरा प्लान ये था कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाऊँगा, पर पता नहीं मेरा मन ही नहीं किया किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाने का। एक चीज़ मेरे माइंड में इमीडिएटली आ गई कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं पूरे दिन अपने फ्रेंड के साथ क्यों बाहर रहूं, जबकि मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस दिन को भी मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने इस डे को अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट किया और मेरे साथ मेरा मैनेजर भी था, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे रहा, क्योंकि जितने बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किए हैं आज तक, सारे फ्रस्ट्रेशन में निकले हैं मेरे बड़े होने के बाद। लेकिन ये बर्थडे फुल ग्रैटिट्यूड और जॉय के साथ निकला। तो मेरे माइंड में बस ये चीज़ थी कि मुझे ऐसे सेलिब्रेट करना है जैसे मैंने कभी नहीं किया इससे पहले। और इस साल तक मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो चुका था। तो 14 तारीख की रात तक हमने सारा कुछ प्लान कर लिया था कि अगले दिन क्या करना है। तो मेरे माइंड में ये था कि ज़ू जाना है सबसे पहले, जो कि मेरे मम्मी पापा सालों से नहीं गए हैं। यानी जब मैं छोटा था तो मुझे छोटे में लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद से कभी नहीं गए। तो मैंने पहले ही गाड़ी उड़ी बुक करके रखी और उसके बाद मैं वहाँ पर उन्हें घुमाने लेकर गया। और ये जितनी फ़ोटोज़ है वहाँ की आप देख रहे हो, ये वहीं की है और यहाँ पर हम सालों के बाद गए थे। और ऐसे देखो तो मैंने सेलिब्रेट ही पहली बार किया और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और व्लॉग भी मैंने बनाया। आपको मैं व्लॉग भी दिखाऊँगा इस वीडियो में। काफ़ी छोटा-सा लेकिन बहुत ज़्यादा फ़नी व्लॉग है और वो पूरा दिन मैंने वहाँ पर स्पेंड किया अपने मम्मी-पापा और मेरे फ्रेंड के साथ। और मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन। और मेरे लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ थी उस दिन, अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, इस घर में जब मैं पहली बार आया था, यानी जब हमने शिफ्ट किया था इस घर में, आई थिंक 2019 की बात है। तो मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं बहुत बड़ी-बड़ी फेंकता था, बचपन से ही बहुत बड़ी-बड़ी फेंकता था। यानी अगर मेरी लाइफ देखूँ तो मैं एक फ़िल्मी टाइप वाला बच्चा रहा हूँ और लाइफ में मेरे अक्षय कुमार का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। यानी मूवीज़ देखना, स्पेशली कॉमेडी मूवीज़ देखना और स्पेशली अक्षय कुमार की मूवीज़ देखना। तो अक्षय कुमार और जूही चावला की एक मूवी है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। अब जैसा कैरेक्टर अक्षय कुमार का उस मूवी में था, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, जैसा कैरेक्टर अक्षय कुमार का उस मूवी में था, एग्जैक्टली मेरा कैरेक्टर लाइफ में वैसा है कि दिन भर बड़ी बड़ी फेंकना, लाइफ में सब कुछ चाहिए लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना। जैसे उस मूवी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर रहता है कामचोर वाला, वो कहीं जॉब भी करने नहीं जाता है, जहाँ जाता है वहाँ छोड़ भी देता है और हर जगह में अपने तरीके से काम करना चाहता है।
और बड़ी-बड़ी फेंकता है और हमेशा कहता रहता है कि मैं तो एक दिन राजा बनूँगा। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है, व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज़ गिवन टू यू, यानी जब भी आप माँगते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है, लेकिन वोर्टेक्स के फॉर्म में। तो जैसा कि मेरा कैरेक्टर था अक्षय कुमार जैसा, तो मैं बहुत ज़्यादा फेंकता था शुरू से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो सारी चीज़ें फेंक-फेंक के मैंने वोर्टेक्स में डाली है। और जैसा कि यूनिवर्स कहता है कि आप एक बार किसी चीज़ को माँग लेते हो तो वो चीज़ वोर्टेक्स में चली जाती है। उसके बाद आपको माँगना नहीं पड़ता, आप बस अलाइनमेंट में आओ, वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो ये चीज़ें मेरे बचपन से वोर्टेक्स में जारी है और आज मैं देखता हूँ जब मैं अलाइनमेंट में आया हूँ, तो वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती है। और ये वाले जब घर में मैं आया था, तो मुझे मेरा पर्सनल रूम मिला था खुद का, जो कि मैं हमेशा से चाहता था मेरा पर्सनल रूम हो। लेकिन मेरे पर्सनल रूम में कभी एसी नहीं था। तो एसी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती थी शुरू में, तो मैं हमेशा कहता था कि मैं अपने रूम में अपना एसी लगाऊँगा जब मैं पैसे कमाऊँगा तो। और क्योंकि हरकत मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी वाले अक्षय कुमार वाली थी, तो कोई ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता था मेरे ऊपर। यानी बिलीव तो ख़ैर एक अलग बात है, कोई सीरियसली भी नहीं लेता था मुझे। लेकिन इतना था कि मैं ये कहता था कि मैं लगाऊँगा तो अपने पैसे से ही लगाऊँगा। तो यूनिवर्स ने मुझे इतना अबंडेंट तो बना दिया कि मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरी दूसरी नीड्स भी तो है, मुझे और भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ऐसे ही क्यों लूँगा पहले मैं। तो इस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट आ रहा था मेरी लाइफ़ में बहुत टाइम से, जब जैसे गर्मी स्टार्ट हुई थोड़ी-सी, तो ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या सब्लिमिनल बनाता हूँ या किसी से फ़ोन पर बात भी करता हूँ, तो फ़ैन मुझे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ रहेगी तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। वीडियो में फ़ैन की आवाज़ आती है तो वीडियो को डिस्टर्ब होता है, यानी ऑडियो खराब होती है। या सब्लिमिनल में भी फ़ैन ऑन करके बनाऊँगा तो ऑडियो डिस्टर्ब होती है। और कॉल में मैं सामने वाले को सुन नहीं पाता फ़ैन की वजह से, तो उसको बंद करना पड़ता है। तो जब बंद करता हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ना बंद करूँ तो अलग प्रॉब्लम है, अगर बंद कर दूँ तो फिर मुझे गर्मी लगेगी। उस वजह से क्या होता था कि मैं काम अच्छे से नहीं कर पाता था, यानी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होती थी। तो माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि अब एसी लेना है। तो इमीडिएटली जब मैंने ये सोचा कि एसी लेना है, तो मुझे ये वाली बात याद आ गई। जब मैं अपने ये वाले नए वाले घर में आया था, तो मैंने फेंक-फेंक के वोटेक्स में डाली थी ये वाली बात कि मैं अपने पैसे कमा के अपने रूम में एसी लगाऊँगा। तो वो चीज़ उस दिन मैनिफेस्ट हुई। तो जब हम ज़ू से निकले, तो ज़ू के बाद हम सीधा गए शोरूम में और मैंने मेरा फर्स्ट एसी लिया। यानी मेरी लाइफ़ की पहली कोई बड़ी चीज़ ली और पहली बार मैंने कुछ फाइनेंस किया। यानी इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो पिछले साल के बर्थडे की बात है कि मैं अपने पैसे से कुरकुरे भी नहीं खरीद सकता था। अगर कुरकुरे भी लेने होते तो उसके लिए भी मुझे पॉकेट मनी चाहिए होती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि एक भी रुपए मैंने किसी से नहीं लिए, मेरे सारे खुद के कमाए हुए थे। तो मैंने बहुत प्राउडली अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। जब मैं घूम भी रहा था तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था और बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था कि मेरी लाइफ़ मुझे कहाँ पर ले आई, अब्राहम मुझे कहाँ ले आई। और उसके बाद जब शोरूम में भी था तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरा इतना बड़ा ड्रीम आज मैनिफेस्ट हो गया। और जब रात को आया तो रात को हमने केक भी काटा, फिर उससे सेलिब्रेट किया और बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और उस पूरे दिन मैंने काम पर से छुट्टी ली हुई थी। उस दिन वीडियो भी नहीं बनाई, उस दिन कॉल्स भी नहीं लिए, उस दिन कोई सेशन नहीं लिया, कोई सब्लिमिनल नहीं बनाया, बस एन्जॉय किया। जब पूरा दिन ओवर हो गया और हमने सेलिब्रेशन को कंप्लीट कर लिया, उस वक़्त मैंने मेरे मम्मी और पापा को बात करते हुए सुना और मेरे पापा कह रहे थे कि मेरे बेटे ने मेरा सर ऊँचा कर दिया। उसने जो भी बोला उसने पूरा करके दिखाया। मुझे बहुत प्राउड है उस पर। और जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी, यानी ये बताते हुए भी अभी भी मैं इमोशनल हो गया कि मेरे पापा के मुँह से ये बात सुनने के लिए मेरे कितने ज़्यादा कान तरसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मेरे पापा टाटा स्टील के एम्प्लॉयी रहे हैं, तो एक अच्छा करियर उनका हमेशा रहा है और पैसे को लेकर भी हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और मेरे पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के जितने भी बेटे-बेटियाँ हैं, वो सारे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं, या तो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है लाइफ में। और जब उनके सामने मेरी बात आती थी, तो मेरे पापा हमेशा चुप हो जाते थे, क्योंकि उनके पास मेरे लिए बोलने को कुछ नहीं होता था। क्योंकि पढ़ाई मेरी ऑलरेडी छूट चुकी थी, मैं ड्रॉप आउट हो चुका था कॉलेज से और मैं कोई भी जॉब खुद से भी नहीं करने जाता था। और मुझे टाटा स्टील की जब जॉब मिली थी, तो भी मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं वो जॉब छोड़ दूँगा अगर करता भी हूँ तो। क्योंकि एक जिद मेरे अंदर हमेशा से थी कि मैं करूँगा अपने करियर में तो अपने दम पर ही करूँगा। नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा, वो मुझे मंज़ूर है। लेकिन मेरा करियर होगा तो मेरे ही दम पे होगा। अगर मैं पैसे अर्न करूँगा तो मेरे ही दम पे करूँगा। और मेरी इस जिद ने मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी दी थी। और ये एक डिज़ायर मैं बोलूँगा तो ये भी मेरी किसी न किसी तरीके से मूवीज़ से ही आई है। क्योंकि जिनको भी मैंने बड़े होते हुए देखा है, यानी जिनको भी मैंने आइडल माना है मूवीज़ में अपना, जैसे अक्षय कुमार है या शाहरुख खान है, वो सारे सेल्फ मेड है अपनी लाइफ़ में। यानी उन्होंने अपना करियर अपने बलबूते बनाया है। उनके पास लाइफ में कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया। तो मेरी डिज़ायर भी शुरू से इसी तरीके से होती थी कि मैं भी मेरी लाइफ में सेल्फ मेड बनूँ। तो मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं कोशिश करता भी था किसी चीज़ को करने की, तो भी वो मुझसे नहीं हो पाती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी डिज़ायर मुझे अलाउ नहीं करती थी। मेरी डिज़ायर थी सेल्फ मेड होने की, और जब मेरी कोई जॉब की सिफ़ारिश लेकर जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था।
मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिए कोई सिफ़ारिश करे कि मुझे जॉब पर रखा जाए या कोई भी चीज़ मुझे ऐसे मिले मेरी लाइफ़ में, जो चीज़ मैं ना डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि ये तो मैं अपनी लाइफ़ में बहुत पहले से ही जानता था कि मैं जो भी अपनी लाइफ़ में चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ और एक ना एक दिन मैं अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें कमा लूँगा। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं थी लाइफ़ में, उस वक़्त जो स्ट्रगल फ़ील होता था, वो जितना मुझे होता था, उतना ही मेरे पेरेंट्स को भी होता था या उससे ज़्यादा ही होता था। क्योंकि एट द एंड मैं तो जानता था कि मैं अपनी लाइफ़ में अचीव कर लूँगा। कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स नहीं जानते थे, उनको तो लगता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। तो एक पेन मैंने उनको बहुत ज़्यादा दी थी इस चीज़ को लेकर और इमोशनली भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटैच कर लिया था खुद को अपनी फैमिली से, कि मुझे कोई भी कुछ भी बोलता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे मेरी लाइफ़ में वही करना होता था जो मैं करना चाहता था। और जिस दिन मैं अब्राहम से मिला, अब्राहम को मेरी लाइफ़ में जब मैंने पाया और उनसे जब मैंने सीखा, तो उनकी टीचिंग्स मुझे इतनी ज़्यादा ईज़ी लगी, तो एक तरीके से ऐसा लगा कि मैं हमेशा से सही रास्ते पर ही जा रहा हूँ, कि मैं बस आस्किंग कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वही बात कर रहा हूँ और किसी और की नहीं सुन रहा हूँ। मेरी लाइफ़ में बस रेज़िस्टेंस ही है जो मुझे उन चीज़ों को लाने से रोके हुए है। अब बस उस रेज़िस्टेंस को निकालना है और वो चीज़ मेरी लाइफ़ में आते हुए मुझे दिखेगी। क्योंकि आस्किंग की मुझे अब उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेंक-फेंक के वॉर्टेक्स में डाल चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए जब मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट की, तो शुरू में ही मेरा ध्यान मैनिफेस्टेशन से हटकर अलाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा हो गया। यानी अलाइनमेंट एक तरीके से मेरे लिए सब कुछ हो गई और उसी पर जैसे-जैसे मैं फ़ोकस करता गया, मेडिटेशन करता गया, वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में खुद ब खुद दिखने लगी मुझे, जो-जो मुझे मेरी लाइफ़ में चाहिए था। जैसा करियर मुझे चाहिए था, वैसा करियर मैंने बना लिया। जितने पैसे चाहता था, उतने पैसे कमाने लगा। मेरे मम्मी-पापा को खुश देखने लगा और उनसे ये बात सुनी कि उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। यानी पिछले साल तक की बात है, जो मैं हमेशा पॉकेट मनी लिया करता था घर से, आज मैं ही घर पे पैसे देता हूँ। तो ये जो चेंज आया है मेरी लाइफ़ में, अगर मैं देखूँ तो यूनिवर्स का बर्थडे गिफ्ट है मेरे लिए, जो कि सबसे कीमती है मेरे लिए, कि यूनिवर्स ने मेरी तो जिद पूरी कर दी, जो-जो मैंने माँगा था मेरी लाइफ़ में वो चीज़ मुझे दे दी। साथ में मुझे ये भी गिफ्ट दे दिया कि मेरे मम्मी-पापा खुद कहते हैं कि उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। जबकि पहले उन्हें ये लगता था कि यूट्यूब पर मैं क्या ही करियर बनाऊँगा या जॉब नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा। और मम्मी को तो हमेशा मुझ पर बिलीव था ही कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करूँगा मेरी लाइफ़ में। लेकिन अब जो बिलीव मेरे पापा में आया है ना मेरे को लेके, वो मेरी कही हुई हर एक बात पर 100% बिलीव रखते हैं कि अगर गगन ने बोला है तो ये चीज़ पूरी होगी ज़रूर। और आज वो प्राउडली कह सकते हैं कि वो गगन यूनिवर्स के पापा हैं। और सेल्फ मेड बनने का भी डिज़ायर मेरा इसी चीज़ को लेकर था कि मुझे कभी भी ऐसा ना सुनना पड़े मेरी लाइफ में कि क्योंकि मेरे पापा की टाटा स्टील में जॉब थी, इसीलिए मुझे टाटा स्टील में जॉब मिली है, या फिर मैं एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ तो मेरे लिए ये करियर ईज़ी था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि कहीं न कहीं बचपन से ही मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई रहा था। कहीं न कहीं मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं खुद के दम पर हासिल कर सकता हूँ। और कहीं न कहीं फैमिली, रिलेटिव्स में सबको लगता था कि मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान रहेगी, मुझे हर चीज़ पहले से मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मैं बचपन से सुनता था, तो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी मेरी लाइफ़ में। मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिए ये चीज़ें इतनी ईज़ी हो कि दुनिया में आया हूँ, तो कुछ तो चीज़ अपने लिए करके जाऊँ, अपने आप से करूँ, क्योंकि बचपन से सारी चीज़ें तो मुझे मिली ही हैं। तो लैक किसी चीज़ को लेकर नहीं था। लैक बस इतना था कि मुझे खुद का कमाना है और उस वक़्त तक मुझे भी लगता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेकिन जब अब्राहम आई तो अब्राहम ने मेरी लाइफ़ में से स्ट्रगल वर्ड को ही निकाल दिया और मैं खुद भी ये प्राउडली कहता हूँ कि मैंने बिना मेहनत के ये सारी चीज़ें अचीव की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अलाइनमेंट की हेल्प से। एक्शंस बहुत कम ही लिए हैं और अलाइनमेंट में आने के बाद जितने भी एक्शन लिए हैं सारे सक्सेसफुल हुए हैं। और ये एक्शन लेना भी मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है। मैं इसी चीज़ पर हमेशा से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं 2016 से बुक्स पढ़ रहा हूँ और 18 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला मुझे और 21 में शायद अब्राहम आई। तो उसके बाद से जब मैंने उनको सीखना शुरू किया और उनको फॉलो करना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि दुनिया की सारी सीखी हुई चीज़ें मुझे एक बार में ही याद आ गई। पूरी ज़िंदगी भर का स्ट्रगल 1 साल के अंदर खत्म हो गया। पहले जब मैं ये सुनता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता, तो एक तरह से मेरा माइंड डर जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक्शन वाला पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन आज जब कोई कहता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता, तो मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आती है, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन के साथ काम नहीं करता। अगर आप एक्शन लोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़बरदस्ती, तो वो कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस वाइब्रेशन पर काम करता है। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, वैसा आपका एक्शन होगा और वही आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। एक अगर मैं नॉर्मल से एग्ज़ाम्पल से बताऊँ, तो खाना हम हर लोग खाते हैं, हर कोई खाना खाता है, हर दिन खाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कोई कमा के खाते हैं, कोई आसानी से खाते हैं, कोई चुरा के खाते हैं। ये सारा अलाइनमेंट पर होता है। एक खाना जो कि हमारे लिए नेचुरली है, जो हमें हमेशा मिलना चाहिए, जिस पर हमारा हक है, उसी के लिए किसी को चोरी करनी पड़ती है, किसी को उसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को वही चीज़ बैठे-बैठे मिलती है। अब अगर एक्शंस में देखो तो एक्शंस तीनों के डिफरेंट होते हैं। जिसके माइंड में ये बैठा होता है
कि उसे चोरी करके ही चीज़ें मिलेंगी, तो उसे चोरी करके ही चीज़ें मिलती हैं। जिसके माइंड में ये बैठा होता है कि उसे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी उन्हें वो चीज़ मिलेगी, तो उन्हें मेहनत करने पर ही वो चीज़ मिलती है और जब मेहनत नहीं करते तो वो चीज़ उनसे छिन जाती है। और जिन्हें पता होता है कि खाना खाना आपका हक है और आपको वो चीज़ हमेशा मिलेगी, यानी एक तरीके से जब आप यूनिवर्स को कह देते हो, एक सरेंडर हो जाता है, तो आपको पता होता है कि वो चीज़ आपको बैठे-बैठे मिलेगी। तो वो चीज़ आपको ईज़िली और एफर्टलेसली मिलेगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये एक एग्ज़ाम्पल था जिसको आप अपनी लाइफ़ के हर एक एरियाज़ में देख सकते हो। कि एक्शन बहुत कम ही रोल रखता है आपकी लाइफ में। जब तक अलाइनमेंट होता है तो एक्शन इतना ईज़ी होता है जितना ईज़ी आपको ब्रश करना लगता है और जब अलाइनमेंट नहीं होता है तो एक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी मैं आपको मेरा व्लॉग दिखाऊँगा। ये देखिए हमारी ज़ू की ट्रिप शुरू हो चुकी है। इधर मम्मी है, इधर पापा है, इधर मैनेजर है और मैं कहाँ से आऊँगा, मेरा फ्रंट कैमरा नहीं मिल रहा, ऐसे दिखाता। ये मैं हूँ। ये हमारा जू है और यहाँ हमारी बर्थडे पार्टी हो रही है। आप ये देख सकते हैं फाउंटेन। हाँ, वहाँ पे अनारकली बना है। कैमरा इतना शेक करेगा, पब्लिक मारेगा पकड़ के। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर से ही मिली, जिन्होंने कमेंट में कहा था मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।